नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। जीवन एक कला है। जीवन एक कला है। यहाँ जो सोचोगे वो उसी समय उसी तरीके से मिल जाए, ये कभी यदि हम ये कहें कि ये ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। कभी मिल भी सकता है, कभी नहीं भी मिल सकता। कब मिल सकता है, कब नहीं मिल सकता। तो यहाँ एक मैं अपने पिता की कही हुई एक रचना को उद्धृत करूँगी कि हरा समुंदर गोपी चंदन बोल मेरी मछली कितना पानी। तो एक व्यक्ति जो है उस मछली से पानी को आंकना चाहता है कि इस जगह कितना पानी है ये बता दे, ताकि मैं कूदूं तो फिर उस पानी में डूबने का खतरा जो है वो टल जाए, या मैं उसमें जाने से पहले यदि मुझे पता लग जाएगा तो मैं अपनी तैराकी के या अपनी इस वस्तु स्थिति को समझ सकूंगा कि क्या मैं इसमें पानी में जा भी सकता हूँ या नहीं, नहा भी सकता हूँ या नहीं नहा सकता हूँ। तब मुझे जाना चाहिए। यदि मैंने वो स्थिति को जान ले लिया और फिर मैं उस समुंदर में छलांग भी लगा दूँ, मैं उस नदी में छलांग लगा दूँ, तो फिर मेरे लिए वो चीज़ को पाना, जिस चीज़ को हम लेकर के चले थे, उसको पाना आसान हो जाएगा। तो ये है जीवन जीने की एक कला कि हमें उन वस्तु स्थिति का पता होना चाहिए जिसको हम ढूंढने निकले, जिसको जिस जगह हम जा रहे हैं उस जगह का हमें पता होना चाहिए। यदि हमें बराबर से पता है तो हम कहीं भटकेंगे नहीं, हमारे डूबने का खतरा जो है वो नहीं होगा, हमारे पग कभी डगमगाएंगे नहीं। आपने देखा लोग जो है एक सामान्य वे में मैं बात करूं तो लोग किसको चुनते हैं? गवर्नमेंट की जॉब को क्यों चुनते हैं? क्योंकि वहाँ उनको लगता है कि यहाँ खतरा नहीं है, उनको लगता है यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ यदि हमारी एक बार जॉब में हम सेलेक्ट हो गए तो फिर हमें मालूम है कि हमारी सैलरी समय पर मिल जाएगी। अब यहाँ पर कोई हमें धोखा नहीं देगा। डर डरना डर उनका निकल जाता है क्यों? तो ये क्लियर हो जाता है कि भाई ये जगह ऐसी है जहाँ पर हमारी जॉब जाने का भय नहीं है। दूसरे, हमें समय पर पैसे नहीं मिलेंगे, ये भी भय नहीं है। तो समय पर पैसे मिलेंगे, काम तो दोनों जगह करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ हमारी जो है हम बेफिक्र होकर के अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। टाइम भी हमें उतना ही देना पड़ेगा जितना जो हमें बताया गया है, हम उतना ही टाइम देंगे और उतने टाइम के बाद हम फ्री हो जाएंगे। तो एक माइंड सेट है जो आपका बिल्कुल सीधा सीधा क्लियर है। आपको किस लिए चुना गया है, आपका जॉब क्या है, आप उस जॉब के लिए ही जाएंगे, सिर्फ उसी काम को करेंगे, उसी काम की वैल्यू होगी, उसी काम से आपको तोला जाएगा और उसके काम के बाद आप वहाँ से लौट आएंगे। आप फिर निश्चिंत हैं, आपको फिर किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक ऐसा भी जॉब है जो हम प्राइवेट जॉब कहते हैं, उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ पर हम गवर्नमेंट की तरह भरोसा कर सकते हैं। जो पुरानी चीज़ें चल रही हैं, जो वहाँ वहाँ हम भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वहाँ पर सभी लोगों को कंटिन्यू रखा जा रहा है, चल रहा है। लेकिन जब हम नई जगह जाते हैं तो हम 100 बार सोचते हैं, जाएं या ना जाएं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने काम किया और हमें पैसा नहीं मिल पाया, क्योंकि एक आम इंसान के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। तब पैसे के लिए ही जॉब करने निकला है, तो पैसा तो उसके लिए ज़रूरी है ही। और पैसा ही ना मिले यदि मंथ के एंड पर, तो उसका तो सारी जो सोचा हुआ एक जो एक उसने सोच करके एक अपने जीवन की शैली को तय किया था, वो तो पूरी डगमगा जाएगी। एक दिन यदि बाई को भी पैसे देने हो, उसको भी यदि पैसे ना दिए जाए, वो दूसरे दिन शोर कर देगी। तो आपकी स्थिति तो हिल जाएगी। वस्तु स्थिति हिल जाने से आपकी पूरी जो छवि है वो कहीं बिगड़ सकती है। तो व्यक्ति उस तो ये जीवन की एक कला है ना कि व्यक्ति एक सेफ जोन में जीना चाहता है। तो ये तो रही एक उसकी बात, गवर्नमेंट जॉब की बात। लेकिन इसके अलावा जीवन शैली हम यदि चलाना चाहते हैं, केवल हमारी जीवन शैली गवर्नमेंट तक तो निश्चित नहीं है, इसके अलावा भी तो दुनिया है ना। हम और भी क्षेत्रों में कार्य करते हैं, लेकिन वहाँ पर हम सावधानी नहीं रखते। सावधानी कौन सी रखनी चाहिए? जैसे हमने सावधानी रखी थी, हमें पता था कि यहाँ से इतना लाभ होगा, तो हम कहीं भी हमारी चीज़ें हिली नहीं। इसी तरीके से यदि हमने जो काम कर रहे हैं उसका फ्रेमवर्क कंप्लीट है, हमने उसको पूरा सही ढंग से डिजाइन किया है,
सही ढंग से हमारे पास योजना है तो हम नहीं हिलेंगे। या फिर बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं तो फिर काम करते करते बहुत बार हानि हानि हुई, बहुत बार लाभ हुआ। जैसा कि पुराने ज़माने में होता था, 50-50 साल, 100-100 साल तक दादा परदादा करते रहे, तब उसके बाद पोता जो है वो अपने आप सीख गया, क्योंकि अब तो दुकान चल ही रही है, सिर्फ बैठना है, लोगों से काम निकलवाना है। लेकिन कई बार उसमें भी फेल हो जाता है व्यक्ति। लेकिन फिर भी जो लोग जाते हैं तो शायद उतना काम वो कर लेते हैं, क्योंकि बाकी सारी काम तो उनके दादाजी करके चले गए। लेकिन जहाँ काम आपको करना है और आपके ही आपको अपनी तरफ से करना है, आपने सेफ्टी नहीं बरती, जो आजकल हो रहा है। उन्होंने कहीं से भी ले लिया, लोन ले लिया, सोचा नहीं, सोचा ये कि अरे दुकान ही तो है, दुकान तो चलती है। हमने देखा है कि मॉल तो आराम से चल जाता है, हमने देखा है ये चीज़ तो आराम से चल रही है। आप एक दिन भी सोचा नहीं, एक मिनट भी लगाया नहीं, तुरंत हमने ले लिया और काम करना शुरू भी कर दिया। और अब हमें मालूम है कि इसका किराया जो है 2 लाख रुपए देना है, और हमारे पास हमने जो अपनी जो पूंजी थी वो भी पूरी लगा दी। सोचा ही नहीं कि अरे रोज तो होती है, इतने लोग हैं तो इतना तो होगा ही होगा। अनुमान से सारे काम चल रहे हैं। यहाँ पर स्थिति चल भी सकती है और हिल भी सकती है। हो सकता है कि आपका पूरा ही पूरा ना बिल्कुल ही ना चले। बिल्कुल ना चले की बात ये कि आपके ही बराबर में कोई दूसरी शॉप है और उससे व्यक्ति लेता आ रहा है। हो सकता है कि आपके पास 10 दिन बाद आए, हो सकता है 2 महीने बाद आए, हो सकता है कि आए ही नहीं, साल भर तक। कई बार ईश्वर भी तो ऐसी परीक्षा ले लेता है कि आपने यदि ज़्यादा समझदारी दिखा दी तो ईश्वर भी ऐसी समझदारी दिखा देता है कि लो वहीं से निकल रहा है व्यक्ति, आपकी दुकान में भी चला जाएगा, लेकिन नहीं, उसको लेना कुछ नहीं है। ले भी जाएगा तो वापस कर जाएगा। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? इस स्थिति से आप कैसे निकलेंगे? ये स्थिति एक ऐसी स्थिति हो गई जहाँ पर आप सोच ही नहीं सकते। ये कल्पना से बाहर की चीज़ थी, ये कल्पना से बाहर की चीज़ थी। तो ये जीवन शैली है। आपको जीवन शैली, जीवन कला का पता होना चाहिए। इसी तरीके से हमारे जो पारिवारिक जीवन है, सामाजिक जीवन है, वो भी निश्चित नहीं है कि हम सामने वाले से जो कहेंगे वो सामने वाला हमें वही उत्तर देगा जिसकी हमें अपेक्षा है। ये ज़रूरी तो नहीं है। हम सोच करके गए थे, या हम अपने परिवार से ही अपेक्षा करते हैं। हम परिवार के लिए किसी काम को करते हैं और हम अपेक्षा करते हैं सामने वाला हमें ये आंसर देगा। यदि हम कुछ ऐसी अपेक्षा लेकर के चल रहे हैं तो निश्चित रूप से हम फेल हो जाएंगे, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा जब आप ये सोच करके काम कर रहे होते हैं कि सामने वाला आज मेरी तारीफ करेगा, तो उस दिन तो तारीफ होनी ही नहीं है, पक्का। क्योंकि आपने उस चीज के लिए सोचा था जो आपके पास नहीं थी, किसी दूसरे के पास थी, और आप उसको भी अपना अधिकार समझ बैठे, तो अब कैसे मिलेगी वो चीज? ये तो हमने अपना अधिकार समझ लिया ना कि सामने वाला हम दूसरे का आंसर भी हम तय कर रहे हैं। हमारा तो आंसर हम तय कर रहे हैं, हमारी बात तो हम तय कर रहे हैं, लेकिन हम दूसरे की बात भी तय कर रहे हैं कि सामने वाले को ये बोलना होगा हमारे लिए, ऐसा करना होगा हमारे लिए, ऐसा उसका उत्तर होगा हमारे लिए, जो कि नहीं मिलता। जब नहीं मिलता तो आदमी कई बार सहन करने की स्थिति में होता है, कई बार सहन करने की स्थिति में नहीं होता, क्योंकि उसकी अपेक्षा जो थी वो अपेक्षा से विपरीत जोन में चला गया। तो ये जीवन जीने की कला क्या कहती है कि आप दूसरों से अपेक्षा लगाइए ही मत। जो भी आ रहा है परिणाम आपको वही स्वीकार करना पड़ेगा। अच्छा भी आ सकता है, बुरा भी आ सकता है। आपने चीज़ अच्छी बनाई थी, आपके अकॉर्डिंग वो चीज़ अच्छी है, लेकिन दूसरे के हिसाब से वो चीज़ बिल्कुल खराब हो सकती है। हो सकता है आपको मसाला पसंद है, उसको मीठा पसंद हो सकता है उसको मीठा पसंद हो और आपको जो है इमली पसंद है। अब क्या करेंगे? तो ये तो अलग अलग हो गया ना, मतलब। या आप पढ़ना चाहते हैं, दूसरा व्यक्ति कुछ और करना चाहता है, आप उससे कहें कि नहीं नहीं यही करना पड़ेगा। तो ये जीवन कला क्या सिखाती है? जीवन कला सिखाती है कि हमको सिर्फ उन्हीं बातों को अपना समझना चाहिए जो हमारे हमारे जिनको हम कर रहे हैं, या जो हमारे द्वारा चलाई जाने वाली चीज़ें हैं, जिनको हम डायरेक्ट कर रहे हैं, वो चीज़ हमारे हाथ में। जो हम बोल रहे हैं वो स्पीच हम अपनी तरीके से दे सकते हैं। दूसरा व्यक्ति तभी हमारी स्पीच को बोल सकता है जबकि हमने उसको लिख करके दे दी कि बेटा इसको अब ऐसे पढ़ना है, तब तो वो बोल सकता है। लेकिन हम यदि केवल अनुमान लगा रहे हैं कि
मैंने इससे ये बोला और ये मुझे इसमें इसके आंसर में मेरे से हाथ जोड़ेगा, ये इसके बदले में ये मुझे थैंक यू बोलेगा, ये सामने वाला मैं इसको ये करूँगा, ये मुझे ये करेगा और वो नहीं करेगा, तो आप एकदम गुस्से से बिखर रहे हैं कि मैंने तो ऐसा किया, इसने मेरे को थैंक यू भी नहीं बोला, मैंने भला काम किया, इसने ये नहीं किया। तो ऐसा होता नहीं है, ऐसा होगा ही नहीं। तो ये जीवन कला क्या कहती है कि आपका जो व्यवहार ही था वही गलत था। जब आपका व्यवहार गलत था, आपकी अपेक्षाएं गलत थी, तो परिणाम तो गलत आना ही था। यही समाज में भी होता है। हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में हम पहले से कुछ और सोच रहे होते हैं और वो बाद में कुछ और निकल के आती हैं। तब हम उसके लिए चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि भाई ये चीज़ ऐसे हो गई, ये चीज़ ऐसे हो गई, नहीं ये चीज़ तो ऐसे ही होनी थी। अब आपको अपनी तरह से यदि कोई चीज़ करनी है तो वो पहले सोचना था। दूसरा व्यक्ति तो अपनी तरीके से करेगा ना, वो आपकी तरीके से क्यों करे और आपको सलाह क्यों ले और आपके इशारे से क्यों चले। आपके इशारे से सिर्फ मैंने जैसा कि पहले भी इससे पहले वाले किसी वीडियो में भी मैंने बोला कि सिर्फ वो व्यक्ति जो आपका एम्प्लॉय है सिर्फ वो काम आपका आपके अकॉर्डिंग कर सकता है, क्योंकि उसको सिर्फ वही काम करना है जो आप उसे देंगे। आप उससे बोल सकते हैं कि मैंने ये काम दिया था और इसमें ये कमियां रह गई, आप इसको सुधार दीजिए। आप इस लहजे में उससे यदि ये बात करेंगे तो वो सुधार कर ले आएगा। लेकिन आप किसी थर्ड पर्सन को जिसको आपने कुछ कुछ भी जो आप ही के बराबर का है, आप ही के, और उससे आप अपेक्षा कर रहे हैं कि वो मेरी तरीके से बात करे, मेरी ही तरीके से काम करके ले। वो क्यों करके लाएगा आपके तरीके से? पहले तो आपका आपके नीचे काम करने वाले जो अधीनस्थ व्यक्ति हैं वो लोग भी आपके कहने से काम करेंगे या नहीं करेंगे, वो आपके व्यवहार के ऊपर है। जैसा कि मैंने कहा कि आप यदि कहेंगे कि इसको थोड़ा सुधार दीजिए, शायद सुधार लें। अब ये काम अभी करके देना पड़ेगा, नहीं करता मैं, आप क्या कर लेंगे? आपके कहने में क्या तरीका है, आपके कहने का क्या तरीका है, आपका काम निकलवाने का तरीका क्या है, वो महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन कुछ लोग इसको अनुभव से सीखते हैं, कुछ पहले से ही सीखे हुए होते हैं, कुछ इस कला में माहिर होते हैं, उनको ज़रूरत ही नहीं है, वो इस कला में माहिर हैं। वो कहेंगे ही नहीं सामने वाले से इस तरह से कि सामने वाले को बुरा लगे, वो काम करके ले आएगा आराम से, क्योंकि उसको उसको आपने आराम से बोला, वो आराम से काम करके ले आएगा। लेकिन आपने यदि उसको डांट कर बोल दिया या आपने उस पर हक जमाने की कोशिश की, सामने वाला टेढ़ा निकल गया, उसने कहा मुझे तो करना ही नहीं है काम। काम दोनों ही करेंगे, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जिसको जब तक आप सही वैसे नहीं करेंगे तब तक वो करके नहीं देगा। दूसरा व्यक्ति ये कैसे भी आप कर लेगा। तो आपके आपको किस तरीके से काम करवाना, तो ये कला है कि आप जीवन में किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, किसी भी काम को करने में, किसी भी जीवन शैली में आप किस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कई बार आपने डॉक्टरों को देखा होगा, एक एक डॉक्टर ऐसा होता है कि कितना भी मरीज जो है ना, कितना भी बेचैनी की स्थिति में हो, चाहे कितना भी कुछ गलत भी बोल दे, वो डॉक्टर रिएक्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है ये मरीज है, ये बेचैन हो रहा है, और उसको कई बार तोड़ देते हैं, इंजेक्शन को खींच देते हैं, और भी चीज़ें ऐसी कर देते हैं मरीज जो नहीं करना चाहिए, लेकिन परेशानी की स्थिति में या डर की स्थिति में व्यक्ति ऐसा कर देता है, या दर्द की स्थिति में ऐसा कर देता है। और डॉक्टर समझदार है तो वो कोई उसको उसकी उस जो भावना को समझते हुए उसको सांत्वना देगा। कई बार मार तक देते हैं मरीज जो है, तो भी डॉक्टर उसको समझाने की कोशिश करेगा, रोकने की कोशिश करेगा, प्यार से बैठाएगा, उसकी बात को सुनेगा, लेकिन ना कि उसको उस तरीके से जवाब देगा जिस तरीके से उसने रिएक्ट किया था। क्योंकि डॉक्टर में और मरीज में कोई फ़र्क तो होता है ना। मरीज बेचैनी की स्थिति में है, वो कुछ भी कर सकता है। बीमार है वो स्वस्थ कहाँ है? स्वस्थ व्यक्ति से भी हम अपेक्षा नहीं कर पाते, तो हम बीमार से कैसे करें? तो ये कला है ना कि आपका व्यवहार आप किस तरीके का है, जो दूसरे व्यक्ति को कैसे आपके कहने में चला सके, आपके अनुसार मोड़ सके, किसको आप अपने अनुसार मोड़ सकते हैं, किससे क्या काम ले सकते हैं। यदि ये आप सीख गए तो आप काम कर पाएंगे।
अदरवाइज़ आप लोगों से काम नहीं ले सकते। लोगों से काम लेने के लिए बहुत सारी चीज़ें होना ज़रूरी होती है। बहुत सारे व्यक्ति बहुत काबिल होते हैं, लेकिन यदि आप उनके साथ काम करना चाहें, तो आपको मालूम पड़ेगा काबिलियत तो है, लेकिन काम काम करने का ऐसा टेढ़ा तरीका है उनका कि उनके साथ काम करना मुश्किल हो जाता है। हर समय उनको ठीक है वो बड़े हों, सब कुछ है, लेकिन जब आप किसी नए काम को शुरू कर रहे हैं और आप एक ही उसमें बैठे हुए हैं, मतलब एक ही तरह की एक ही कैटेगरी में हम आ जाते हैं। कई बार हम एक बड़े जो हम कहेंगे ग्रुप को ज्वाइन कर रहे होते हैं, बड़े बड़े लोगों के बीच में बैठे होते हैं, सभी एक तरीके के हैं। वहाँ पर आप अपनी बिना किसी बात के अपनी शान दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सामने वाले को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सामने वाले को अपने अधीनस्थ समझ करके का उससे बात करने की कोशिश करें, सामने वाला तैयार नहीं होगा। भाई वो आपके इक्वल है, आपको आपका आपका ढंग बदलना पड़ेगा। वो चाहे आप, यदि या तो आप उसको रखिए मत, रख रहे हैं तो फिर आपको उसका रेस्पेक्ट तो करना ही पड़ेगा। आप और उसमें कोई अंतर तो है नहीं। तो एक ही तरीके का व्यक्ति आप उससे किस तरीके से बात करें? वैसे बात तो किसी से भी नहीं करना चाहिए गलत तरीके से, लेकिन उसका तो विशेष ध्यान रखना ही पड़ेगा आपको। डेकोरम तो मेंटेन करना पड़ता है। डेकोरम मेंटेन करना ज़रूरी होता है। डेकोरम मेंटेन करने से सामने वाले की इज्जत होती है, आपकी अपनी इज्जत होती है, दोनों चीज़ें होती हैं। लेकिन ये कला है। ये कला कब आती है? बहुत सारे लोगों के अंदर पहले से होती है। बहुत सारे व्यक्ति सीखते हैं इस चीज़ को, गलती करने के बाद फिर तुरंत उसको सही करते हैं और फिर आगे सीखते हैं और फिर आगे करते हैं, क्योंकि अनुभव सिखाता है, उनको अनुभव सिखाता है। कुछ लोग पहले से सीखे हुए होते हैं, उनको बताने की ज़रूरत नहीं। बचपन से आपने कुछ बच्चों को भी ऐसा देखा होगा, उनको कहने की कुछ ज़रूरत नहीं, वो काम ही ऐसा करेंगे कि आपको कुछ कहना ही नहीं पड़ेगा, हर काम ही उनका सही होगा। और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको आप 10 बार बताएंगे तब काम करेंगे। तो जीवन एक कला है, इसको एक अलग अंदाज में देखना चाहिए। या और यदि आप उस नज़रिए से देखने लगते हैं तो आपको बहुत सारे लोग, जो है बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी अपने आप दूर हो जाएंगी। बहुत सारे लोग जिनको आप खराब समझते थे, अब आपको वो ठीक लगने लगेंगे। बहुत सारे लोग जिनसे गलतियां हुई होंगी या जिनको आपने गलत समझ रखा होगा, आप उनको माफ़ कर देंगे, क्योंकि आप समझ जाएंगे कि आपसे गलती हुई है या इससे गलती हुई है, आपका तरीका गलत था या इसका तरीका गलत था, और समस्याओं का हल अपने आप निकलने लगेगा। तो धन्यवाद, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।